सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी और मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं उनका नाम है फैज़ रहमान। फैज़ रहमान अमेरिका में मुकीम सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनका वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक तवील जो है वो ताल्लुक़ रहा है, वाबस्तगी रही है। फैज़ साहब, आज आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे आजकल बहुत बात हो रही है, तो थोड़ा सा इस पे आप बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है अब से कुछ दिन बाद इन्होंने हल्फ लेना है और उसके हल्फ लेने के बाद आपको क्या लगता है कि वाकई पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा, जो कि पाकिस्तान में एक तासुर जो है वो पाया जाता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान दुरानी साहब, इट्स गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए, ये एक सवाल ज़ाहिर है जो सियासत के, सिफारत के और एक जो आलमी जो मामलात हैं उसके जो तालिब इल्म है, और ज़ाहिर है मैं एक बहैसियत एक तालिब इल्म यही कह सकता हूँ कि ये ज़रूर हमने देखा है कि जब भी एक पार्टी की हुकूमत जाती है और दूसरी पार्टी, ना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन नया आ रहा है बल्कि एक नई पार्टी आ रही है और एक ऐसी पार्टी का वो विंग, रिपब्लिकन पार्टी का वो विंग इस वक्त जो इख्तिदार में आ रहा है, जो कि एक बहुत ही जिसको कंजर्वेटिव या जिसको राइट विंग या एक्सट्रीम राइट विंग भी कहा जाता है। तो जाहिर है कि आप ओवरऑल जो है वो पॉलिसी जरूर देखेंगे, लेकिन इसमें देखिए एक अहम नुक्ता आपके नाज़रीन को ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो हमारी ज़ेर क़यादत, ट्रंप साहब की ज़ेर क़यादत ये पार्टी का विंग, यानी इसमें ये नहीं समझिए कि रिपब्लिकन पार्टी या इस वक्त जो पूरी ट्रम्प का जो कैंपेन है इससे मोनोलिथिक कैंपेन या मोनोलिथिक पार्टी, एक ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर बहुत सी डिविजन्स हैं, और अगर आपने कल ही ये हमने देखा कि जो माइक जॉनसन जो इलेक्ट हुए हैं नए स्पीकर अगली कांग्रेस के, रिपब्लिकन है, हालांकि उनको ट्रंप की पूरी हिमायत हासिल थी, उनको पर ट्वीट्स किए गए, उसके बावजूद भी वो आखिरी वक्त तक उनको मालूम नहीं था कि वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो ये विद इन द पार्टी बड़ी इनकी एक सिविल वॉर मैं कहूंगा जारी है। तो डोमेस्टिक मामलात पर यकीनन आप बहुत कुछ देखेंगे, बहुत फर्क देखेंगे और देख रहे हैं, उसका असर ऑलरेडी पड़ रहा है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जो हमारे जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं या जो अक़वाम हैं, जिसमें यूरोप खुसूसन क्लोज है, आप देख रहे हैं वहां इसमें फैज़ जानना ये जरूरी है कि जो पाकिस्तान का जो मतलब कि ट्रंप साहब की अपनी तरजीहात होंगी, तो पाकिस्तान की पॉलिसी को स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो वो किस नंबर पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी तक सिवाय जो पेरिफेरल जो नॉमिनेशंस हैं, यानी कोई बहुत ही कोई जो इम्पोर्टेंट जो की अपॉइंटमेंट्स हैं, नॉमिनेशंस हैं, उनमें कहीं से भी ऐसी कोई इंक्लिंग या ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया गया कि पाकिस्तान पर क्या सोच होगी। लेकिन जैसे कि हमारे पास एक चल रहा है मामला, आपने देखा कि यहाँ पर बाकायदा लॉबिंग के तहत कुछ लोग जरूर हैं ट्रंप ट्रांजिशन टीम के, और कुछ नॉमिनेशंस भी हैं जिन्होंने मैं दोबारा कहना चाहता हूं, लॉबिंग के नतीजे में पाकिस्तानी अमेरिकन के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने उनसे बातचीत की, जिसमें रिचर्ड ग्रेनल साहब का एक अहम नाम मौजूद है। जाहिर है कि वो एक अहम अपॉइंटमेंट, लेकिन वो भी अभी पेरिफेरल पर है, यानी ये नहीं मालूम कि वो उनकी उस नॉमिनेशन की नौयत क्या है, क्या रोल रहेगा, क्या वो सेनेट से कंफर्मेशन लेंगे ही नहीं लेंगे, उनको अगर दिया जाएगा कोई खिता तो कैसे दिया जाएगा, क्या वो स्टेट डिपार्टमेंट के तहत स्पेशल मिशन पे काम करेंगे, पेंटागन के साथ करेंगे, CIA के साथ करेंगे। तो उनका कोई भी रोल अभी वाजे नहीं है, सिर्फ एक नया एक ओहदा, नई पोजीशन क्रिएट करके वो एक नया नाम देकर उनको नॉमिनेट कर दिया गया। तो इसके अलावा मैंने यहाँ ऐसी कोई हलचल नहीं देखी अभी भी, ना मीडिया में आपने कुछ देखा है। जितने भी आप जो मीडिया आउटलेट्स हैं, चाहे इवन जो मेजर मीडिया आउटलेट्स, इवन जो बी ग्रेड मीडिया आउटलेट्स हैं, कहीं भी पाकिस्तान के बारे में किसी भी लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर या महज एक न्यूज रिपोर्टिंग के लेवल पर आपने कोई ऐसी खास मूवमेंट पे खास हरकतें नहीं देखी हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान वुड बी अ मेजर प्रायोरिटी स्पेशली इन द कमिंग डेज। राइट, आपको नहीं लगता मतलब ये जो रिचर्ड ग्रीनल साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, बहुत उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है या नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा?
देखिए सलमान साहब, दुनिया में तो आप कभी भी कोई सर्टेनिटी के साथ कोई बात नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फर्ज कीजिए कि गवर्नर साहब ने अचानक हमारे रात को ट्रम्प साहब उठे 1 डेढ़ बजे 2 बजे, वो ट्वीट्स करते हैं अक्सर, तो उनके जहन में ख्याल आ गया, उन्होंने कुछ बात कह दिया और वो एक पॉलिसी बन गई। तो होने के तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक जो अगर प्रोसेस के तहत आप देखें, तो मैं नहीं समझता कि जो खुद आप ये देखिए, अब गवर्नर साहब पिछले 7-8 रोज से बिल्कुल खामोश हैं। 2 रीजंस हो सकती हैं उसकी। एक तो ये कि ज़ाहिर है जो लॉबिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो भी तयशुदा चीजें थी वो ज़ाहिर है अब खत्म हो चुकी हैं, नंबर 1। और नंबर 2, एक आपने ये भी देखा होगा कि बाकायदा यहाँ जो इनकमिंग चीफ ऑफ स्टाफ हैं ट्रम्प की व्हाइट हाउस में, सूजी वाइल्स, तो उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट के जरिए सबको एक शट अप कॉल दी थी, एक जनरल शट अप कॉल कि भाई अभी आप जब तक के नॉमिनेशन कंफर्म नहीं हो जाती, आप कोई ऐसे बयानात पॉलिसी के ना दें। लेकिन आप एक बात और भी देखिए कि उसके बावजूद भी गर्नल ने अपनी ट्वीट्स जारी रखी हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पॉलिसी से नहीं है। वो अभी भी अपना ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट जो है काफी एक्टिवली यूज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई 8 रोज से उन्होंने कोई बात नहीं की। उसका मतलब ये हुआ, मैं ये समझता हूँ, जो कि मैंने खुद यहाँ पर ये काम किए हैं कांग्रेस में, हमने पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस, उस पर मैंने और मेरे साथियों ने पिछले मतलब कई सालों से, कोई 40 साल से तो मैं खुद अमेरिका में रहता हूँ, तो एक इसमें समझिए कि पाकिस्तान कॉकस से लेके और बहुत से ऐसे काम हैं जो हम सब ये कर चुके हैं, देख चुके हैं। और उसमें देखिए यही होता है कि जब तक के नलका खुला हुआ है चीजें बहती रहती हैं, न जो नलका बंद हो जाता है तो वो बहाव खत्म हो जाता है। तो आप उसका मुजाहरा ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि और देखिए सलमान, असल बात यह है कि खुद जो जो लोग इस बात की लॉबिंग कर रहे हैं, यानी मैं अब खुल के बात करता हूँ, तहरीक इंसाफ का यहाँ पर पूरा एक जो सेटअप है वही कर रहा है ना इसको, और बाकायदा जो साहब हैं वो तहरीक इंसाफ के अमेरिका के ओवरसीज के चीफ हैं, वो इसमें आगे आगे हैं। तो क्या खुद तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का खुद क्या ये एक तरीक़ाकार होगा कि वो अमेरिका के इस लेवल के जो लोग हैं उनसे लॉबिंग करके अपनी हिमायत में बयान दिलवाएंगे और चाहेंगे कि इनके बयानात की वजह से जो है उनकी रिहाई या उनके बारे में जो कुछ भी हो सकता है वो तो मैं नहीं समझता, इसमें मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं। और खुद ये लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा एक तरह से एक माइंड बॉगलिंग बात है कि अब एक अमेरिका, बल्कि अभी आप देखिए शायद अगर आप ने जो ट्वीट्स वगैरह देखे होंगे, अभी कल ही इनकी एक अहम लीडर हैं मोहतरमा तैयबा राजा, तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया दोबारा वो डोनाल्ड लू को, बाइडन को, और वो जो अपने एम्बेसडर साहब जो आउटगोइंग है उनको, और एक और साहब है उनको जो है वो उन्होंने के बारे में बाकायदा सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम ये चाहते हैं कि अब आप आए और हमारे बारे में एक नई पॉलिसी बनाएं और हमको रिहाई दें। तो अच्छा, और ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बाकायदा ट्वीट किया गया। तो खुद क्या चाहते हैं? अगर एक तरफ तो आप अमेरिका को फिर दोबारा डोनाल्ड लू बेचारा, जो कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, बाय द वे, डोनाल्ड लू इज ए ब्यूरोक्रेट, वो एक सिविल सर्वेंट है जो कि हर आने वाली हुकूमत को सर्व करना उसका काम है। तो उसको सिर्फ एक सियासी क़यादत से मुंसलिक करके तनकीद का निशाना बनाना और अमेरिका को एज ए होल मतून करना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड पॉलिसी। फैज साहब, लास्टली ये बताइएगा, एक और ख्याल भी पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो सदर ट्रंप हैं उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें इमरान खान साहब को जो है मदऊ किया जा सकता है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और ये थोड़ा सा बता दीजिएगा लास्टली, साथ में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि पाकिस्तान से किन किन ऑफिशियल्स को मदऊ किए जाने का जो है वो इम्कान है। इमरान खान का जो इम्कान है मदऊ करने का, जीरो, ज़िल्च, मतलब उसमें कोई ना, ज़ाहिर है सिर्फ एक खुश फहमी के तौर पे, जिसे हम और आप इंग्लिश में फील गुड तरह की एक कैंपेन है जो कि चलाई जा रही है, और जिसका यहाँ से अब तक कहीं भी कोई भी जिक्र ना रिस्पांस कहीं से आया है। वो जैसे कहते हैं कि हम आप खुद ही गाना खुद ही बजाना, वो एक मामला जरूर चल रहा है, जीरो है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान से इवन किसी और क़यादत को भी या किसी और पार्टी के या इवन हुकूमती
ارکان کو یا قائدین کو پرائم منسٹر لیول پر یا کسی پر مدعو کیا جائے گا. اور آپ دیکھیے یہاں پر ایک اور بھی ابھی ایک جو چل رہی تھی خبر چلی ہے جو کہ باقاعدہ یہاں کے میڈیا میں آئی کہ بھارت کے وزیر خارجہ یہاں ایک ہفتہ رہ کے گئے ہیں, ایک ہفتہ, اور ٹرمپ اور مودی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت آپس میں قریب رہے ہیں, اور باقاعدہ مودی نے یہاں پر آ کر 2020 میں ان کے لیے کیمپین کی تھی. اب کی بار دوبارہ ٹرمپ سرکار, ان کا نعرہ تھا مودی کا اور ان کے چاہنے والوں کا, لیکن خود مودی صاحب کی جو انویٹیشن ہے ابھی کوئی پکی نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو مدعو کرنے کا, دیکھیے میرا کوئی ذاتی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی توقیر ہو, پاکستان کی عزت ہو, پاکستانی امریکنز کو ہم کو زیادہ یہاں پر ایک عزت ملے ہمارے اپنے ملک کے وقار کی وجہ سے. لیکن اگر یہ صرف یہ باتیں ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکیں اور یہاں پر عزت تھوڑی سی حاصل کر کے ہم دوسروں کو نیچا کر سکیں اپنے ہی لوگوں کو, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ہم کو فائدہ ہوگا, ہماری کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہوگا, یا کوئی اس میں کوئی اس کے ٹھوس نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. فیض رحمان سینئر جرنلسٹ امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. فیض صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.